चाहिए। शराब के ठेके जो हैं जगह जगह खुल रहा है, घर की बर्बादी है रही है। बहुएं घर से छोड़ के जा रही हैं, घर में लड़ाई झगड़े, रोटी खाने को नहीं मिल रही। रात दिन के दैया चाल घर में इतनी कलेश होती है कि बहुत ज्यादा है। दुनिया का नाश करने लग रहे हैं, दुनिया का बहुत ही ज्यादा वो हो रहा है। बिल्कुल ये हट जाए तो बहुत अच्छा है, सहमत है। ये ठेके हटने चाहिए यहाँ से, ये और दुनिया का नाश और कर दिया इनने तो। और एक उस पर रोड पर 4 ठेके खुलवा दिए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लाइव 18 में। मैं आपके साथ राज ठाकुर। इस टाइम हम मौजूद है यमुना विहार के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शराब नीति को, दिल्ली सरकार जो शराब नीति को लेके काफी चर्चा में आ रखी है, उन्होंने जगह जगह ठेके खोल रखे हैं और कहीं ना कहीं एक के साथ एक फ्री भी हो रखी है। तो इसी बीच में हम महिलाओं से भी, यहाँ की एक महिला है उनसे बात। ये हम एक कार्यक्रम चला रहे हैं जो केजरीवाल की शराब नीति है उसके खिलाफ हम जनता की राय ले रहे हैं, ताकि हम इसको आगे पूरे दिल्ली में फैला सकें और इसके अगेंस्ट काम करें। कहीं ना कहीं काफी धरना प्रदर्शन भी हो रहा इसको शराब नीति को लेके। कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार कहीं सुन ही नहीं रही है। हर जगह बीजेपी सरकार अपनी तरफ से धरना प्रदर्शन कर रही है कि कहीं ना कहीं गली मोहल्ले में ठेके खुल रहे हैं, उनको बंद कराने के लिए। जी, उसके अगेंस्ट ही काम कर रहे हैं। और देखिए, ये एक सोशल कॉज है कि हम सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। ये सिर्फ एक संगठन का काम नहीं है, ये पूरी सोसाइटी का ही काम है। जो हमारी जो बहनें हैं वो स्पेशली इससे इफेक्ट होंगी। पहले ही आपको मालूम है, अगर आप अपने घर में भी देखें, काम करने वाली आती है, कोई आती है, तो उनकी प्रॉब्लम 99% यही निकलेगी कि भाई मेरा पति तो मुझे मारता है और शराब पीता है, पीटता है, पैसे मांगता है। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो उन्हीं को हो रहा है और ये हमारे सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे स्कूल के बच्चे हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं, उनके आसपास शराब बिकेगी तो कैसे होगा। जो आजकल जैसे शराब के ठेके गली मोहल्ले वगैरह में जैसे खुल रहे हैं वो गलत है। जैसे क्योंकि आपने जैसे पीछे ऑर्डर किया था कि स्कूल वगैरह जो होते हैं हमारे, उनके भी 100 मीटर के दायरे के अंदर कोई इस तरह का काम नहीं होगा। जैसे सिगरेट पीना, तंबाकू बेचना ये है, तो तंबाकू सिगरेट से ऊपर ही है शराब। तो शराब के ठेकों को भी गली मोहल्ले से अलग, अपना जो बाहर के एरिया होते हैं वहाँ पे जैसे कम से कम संख्या में हो। जो फ्री वाला सिस्टम है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्री मिलेगा तो हमारा जो युवा है और जो हमारा राष्ट्र है वो शराब के नशे में डूब जाएगा और आगे चल के हमें, हमारी महिलाओं बहनों को रास्ते में आने जाने में शाम को तकलीफ होगी, जो आजकल कई जगह देखा भी गया है कि हो रही है शाम को। तो इसको बंद किया जाना। आप कुछ बताना चाहेंगे इसको लेकर? कुछ भी आपने देखा? मतलब मेरा कहना ये है कि फ्री के प्रोसेस को बंद किया जाना चाहिए, जिससे शराब जितनी बिक्री है वो कम हो। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है लोगों को जगह जगह फ्री की वजह से। बस यही कितना कहना है कि इन दुकानों को बंद किया जाना चाहिए। और जगह जगह देखो, बाकी चीज़ें कम मिलेंगी आपको, लेकिन शराब के ठेके हर दूसरी दुकान शराब की होगी। और इतनी भीड़ होगी कि आने जाने को तो दिक्कत होती ही है। महिलाएं तो मतलब बिल्कुल भी निकल नहीं सकती बाहर, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है हमें। और स्कूल की फीस देख लो, वो कम नहीं होगी, वो बढ़ती जाएगी। खाने पीने की दिक्कत हो रही है, हर चीज़ में महंगाई हो रही है, लेकिन शराब उतनी ज़्यादा सस्ती हो रही है। शराब के ठेके जगह जगह खुल रहे हैं, इसके बारे में क्या? बंद होने चाहिए। शराब के ठेके जो हैं जगह जगह खुल रहा है, घर की बर्बादी है रही है। बहुएं घर से छोड़ के जा रही हैं, घर में लड़ाई झगड़े, रोटी खाने को नहीं मिल रही। रात दिन के दैया चाल घर में इतनी कलेश होती है कि बहुत ज्यादा है। बेमतलब की कलेश है घर में, खाना पीना हराम है या दारू से। ये दारू ठीक नहीं है। ये जो दारू के ठेके खिलवा रखे बंद होने चाहिए। एक के साथ एक फ्री। अरे खाने के लिए फ्री देना, फल भेज, दूध भेज। बच्चन की पढ़ाई नहीं है रही, लिखाई नहीं है रही, सब बर्बाद है दारू से। एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं और स्कूल की पेटी फ्री दे रहा है। ये क्यों दे रहा है? घर में बर्बादी कर रहा है। ये केजरीवाल बर्बादी कर रहा है घर में। हम कह रहे हैं ये बंद होना चाहिए और ये हटना भी चाहिए। वोट किसको देना चाहेंगे इस बार? वोट देंगे बीजेपी को देती है। मैं तो 45 साल से बीजेपी को देती है धड़ाके से, और मुंह पे मारती थप्पड़ खींच के। जो हमसे कह रहे कि या में गिर। हमने 45 साल से बीजेपी को ही वोट देते आए हैं। और गांव भी बता रही हूँ, गांव बीरपुरा एमएलए को है जो वो है ना, दलवीर सिंह एमएलए और उमेश राकेश राजा महाराजा के गांव की बहुओं में मुंह पे मारते हैं हम तो थप्पड़ खींच के। जैसे कि महिला ने, इन्हें आंटी जी ने बताया कि किस तरीके से गुस्सा भरा हुआ है शराब नीति को लेके, कि हर जगह जगह शराब खुल रहे हैं। आइए एक महिला और है, इनसे पूछते हैं। मैम, शराब के ठेके जगह जगह खुल रहे हैं, हाँ, क्या सही कर रहे हैं? ना बेटा, बंद करवाओ यार। ये जो केजरीवाल जी ने शराब के ठेके खोले हैं ये बिल्कुल गलत किया है।
मतलब कि हमारे घर में मेड आती है, वो कहती है दीदी हमारे आदमी जो हैं काम काज छोड़कर ठेकों की लाइनों पे लगे हुए हैं। केजरीवाल जी ने स्कूल की फीसें बढ़ा दी हैं, पर मतलब कि शराब के साथ एक बोतल फ्री कर दिया। केजरीवाल जी से बस इतना कहना चाहेंगे कि स्कूल की फीसें कम कीजिए, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और ये प्लीज़ जो शराब की जो ठेके खोले एक बोतल के साथ एक फ्री, ये प्लीज़ बंद कर दीजिए। पूनम चौहान, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उत्तर पूर्वी जिला। आज हम यहाँ पे जनमत पेटी के साथ यहाँ बैठे हैं और जनता का विरोध प्रदर्शन जो केजरीवाल सरकार के खिलाफ है, उसने अपने 7 सालों में कोई भी एक नई सड़क दिल्ली को नहीं दी, पीने के लिए साफ पानी मुहैया नहीं कराया, स्कूल नहीं खुले, कोई अस्पताल नहीं खुले, दिया तो क्या दिया, शराब। पूरी दिल्ली को दारू में डुबो दिया, युवाओं के भविष्य को नष्ट कर दिया, और आने वाली युवा पीढ़ी क्या देख रही है, उसे पढ़ाई 2 साल कोरोना में जो दिल्ली वासियों को भुगतना पड़ा, वैसे तो पूरे देश को भुगतना पड़ा, लेकिन उस सरकार को देखिए जो दिल्ली का बेटा कहता है, कहीं ना कहीं उसे युवाओं के भविष्य की चिंता होनी चाहिए थी, उन्हें रोजगार देना चाहिए था, उसकी शिक्षा की चिंता होनी चाहिए थी। उसी के उलट उसने अपने पैसे को बढ़ाने के लिए जगह जगह विज्ञापन की सरकार जो उसकी कही जाती है, उसके प्रचार प्रसार के लिए उसने धन संग्रह के लिए एक नया तरीका ढूंढा, शराब के 847 ठेके केजरीवाल पूरी दिल्ली में खोल चुका है, और इससे आए पैसे को लेकर वो आगे चुनाव में जाना चाहता है, और युवाओं को भविष्य को उसने बिल्कुल तार कर दिया है। महिला उत्पीड़न की जितनी भी समस्याएं जो भी घटनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं शराब से रिलेटेड होती हैं। आप में चाहे वो निर्भया कांड हो या फिर आए दिन जो बलात्कार होते हैं, महिलाओं के साथ रेप होते हैं, वो किस घरेलू हिंसाएं होती हैं, वो किस समय होती हैं, नोटिस किया होगा। अपराधी जो होता है वो शराब के नशे में धुत होता है। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ अपराधों को बढ़ावा देती है, महिलाओं के उत्पीड़न को बढ़ावा देती है, उसी को फ्री एक के साथ एक फ्री खोलकर और आसानी से उपलब्ध कराकर केजरीवाल सरकार ने महिलाओं का पूरा विरोध प्रदर्शन के लिए सामने खड़ी हो गई है। जिस माता, जब वो कहता था मैं दिल्ली का बेटा हूँ, आज उसी माता के आंचल को गंदा करने का काम केजरीवाल ने किया है। क्या गुजरती होगी उस बहन के दिल पर जब वो स्कूल से गुजरेगी और उसके सामने मन चले लोग उसके ऊपर शराब की दुकानों के पास खड़े होंगे, उसके ऊपर छींटाकशी करेंगे। जहाँ मंदिरों से निकलने के बाद महिलाओं की भावनाएं जो एक धार्मिक उनके अंदर भाव होता है, वो थोड़ी दूर पर जाएंगी, वहाँ ठेके खड़े होंगे, वहाँ उनको देखेंगी। क्या करना चाहता है केजरीवाल? भारत की धार्मिक और आस्था को लेकर उसने बिल्कुल गलत काम किया है। दिल्ली की जनता उसे कतई माफ़ नहीं करेगी। हम सब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में 10 लाख लोगों तक आज पूरे दिन में जाएंगे। सुबह 10 बजे से रात के 7 बजे तक हम यहाँ बैठेंगे। जगह जगह नुक्कड़ों पे, चौराहों पर हमने इस तरह की जनमत पेटियाँ रखी हैं। जनता से उनके विरोध प्रदर्शन के लिए हम इस तरह से फॉर्म भरवा रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं, ये 7 पॉइंट हमने दिए हैं कि ये देखिए, धार्मिक स्थलों के पास शराब के ठेके खुल रहे हैं, स्कूलों के पास खुल रहे हैं, ड्राई डे जो 21 दिन था वो 3 दिन कर दिया गया है। तो इस सब के लिए जनता क्या चाहती है? वो केजरीवाल कहता है ना कि जनता से पूछकर वो सारे काम करता है, तो आज जनता ही उसे जवाब देगी कि क्या वो चाहती है कि गली गली में शराब की दुकानें खुले। जय हिंद, जय भारत। ये दिल्ली सरकार ने क्या ये ऐसी ही सरकार बनाने जा रही थी कि जो इन्होंने लोगों से झूठे वादे किए, महिला की सुरक्षा की बात करी, क्या ये ठेके खोलने की बात करी थी? कहीं इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं करी थी कि एक एक जगह इन्होंने 4-4, 5-5 ठेके खोल दिए। और अब तो एक नई बात और आ रही है कि महिलाओं के लिए भी एक पिंक ठेका खोलने की बात कर रहे हैं। मेरे समझ में ये नहीं आ रही, ये एक आम आदमी की बात करते हैं, आम आदमी की सरकार बनाते हैं। क्या ये आम आदमी की सरकार है जो जनता को नशे में डुबोती जा रही है? मैं तो इस निकम्मी सरकार को यही कहूँगी कि आपने ये झूठ बोलकर जो लोगों को प्रलोभन दिया, कृपया करके केजरीवाल जी ऐसा झूठ बोलना बंद कीजिए और जनता को नशे में ना डुबोए। कहीं ना कहीं वोट के लिए अब इलेक्शन आ रहे हैं, अपने प्रचार कर रहे हैं, कहीं हरिद्वार जाएं या कहीं भी पंजाब जाएं, वहाँ बोलते हैं कि हम नशा मुक्ति के दिल्ली को करेंगे, नशा मुक्त कहीं ना कहीं बोलते हैं हर जगह, पंजाब जाके। मैं तो इसी झूठ के लिए कहूँगी कि जनता को ये चीज़ समझनी चाहिए कि पंजाब में जाकर कहते हैं कि हम नशा युक्त कर देंगे, लेकिन नशा मुक्त करके और यहाँ दिल्ली को नशा युक्त कर दिया इन्होंने। उल्टा काम कर रहे हैं। पंजाब के लोग दिल्ली आकर तो देखें कितने ठेके खोल दिए इन्होंने। और क्या पंजाब को वो जो झूठी बात बोल रहे हैं कि हम यहाँ से नशा मुक्त कर देंगे, क्या नशा मुक्त करने की बात क्या पंजाब वालों ने आके दिल्ली में देखा है कि इतने ठेके उन्होंने खोल दिए? तो मैं तो इस सरकार की आपको सिर्फ एक ही आलोचना ये करना चाहूँगी, आपको ये बताना चाहूँगी, आंखें खोले पंजाब वाले, वो भी देखें आकर दिल्ली में इतने ठेके खोल दिए
और उम्र भी कम कर दी अब तो शराब पीने के लिए, और जगह जगह सड़कों पर शराबी पड़े रहते हैं। आप जाकर देखिए, मुझे लगता है कि ये युवाओं को नशे में ढकेलते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये वादे करते हैं कि महिलाओं के लिए हमने दिल्ली में बहुत कुछ किया। कहीं ना कहीं मैं आपसे एक मुद्दा छेड़ूंगा, आंगनवाड़ी महिलाओं को लेके काफ़ी टाइम से वो धरना प्रदर्शन कर रही है, उनसे बीच में वो आके बात नहीं कर रहे हैं, और हर जगह इलेक्शन के टाइम पे सबको बोल रहे हैं कि हमने महिलाओं के लिए बहुत बसें फ्री कर दी, महिलाओं की सैलरी बढ़ा दी है। तो वो कहीं ना कहीं महिलाएं परेशान हो रही हैं, कहीं ना कहीं कहते हैं महिलाओं के लिए हमने सम्मान के लिए करा, वो करा, रोजगार दिया। देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि मैं भी एक महिला हूँ और मैं भी एक आम नागरिक हूँ, लेकिन उन्होंने जनता से झूठ बोला। और मैं तो कहीं उन्होंने कहा था कि महिलाएं जो है सुरक्षित हैं, कहाँ सुरक्षित हैं जब वो नशे में यहाँ युवाओं को ढकेलते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग भी इफेक्टिव हो रहे हैं उस चीज़ से, और जहाँ जाते हैं वहाँ ये लूटपाट और ये उल्टे सीधे काम जो हो रहे हैं महिलाओं के साथ, मुझे नहीं लगता कि जनता सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित हैं। दिल्ली के अंदर कहीं भी मुझे महिलाएं सुरक्षित नहीं आ रही। केजरीवाल जी को समझना चाहिए, आम आदमी की बात करते हैं, क्या वो आम आदमी का जीवन भी जीते हैं? आकर देखे तो सही महिलाओं की तरह कि किस तरीके से हम लोग यहाँ जीवन जीते हैं, किस तरीके से हम लोग यहाँ सुरक्षित नहीं है। क्षेत्र में महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। पहले से शराब में लोग पहले ही डूबे हुए थे, कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने एक के साथ एक फ्री करी है, और काफ़ी महिलाओं को भी परेशानी हुई है, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं घर के बच्चे, बूढ़े या उनके जेंट्स कहीं ना कहीं दारू पी के आते थे, उसके बाद एक के साथ एक फ्री हो गए। तो काफ़ी मतलब, और हमने भी, जहाँ तक कि हमने अपने चैनल के माध्यम से देखा है, रोड पे एक, अगर लोग पहले कहीं ना कहीं दारू पीते थे, एक के साथ एक फ्री होने के बाद काफ़ी सारे रोड पे गिरे हुए मिले। और आगे की कवरेज आपको यूं ही दिखाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ लाइव 18, मैं आपके साथ राज ठाकुर, कैमरामैन राहुल के साथ।